व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति, राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा के लिए परिवहन मार्गों का होना अति आवश्यक है। परिवहन मार्गों का होना अति आवश्यक है। परिवहन के मुख्य साधनों में थल परिवहन, जल परिवहन, थल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन है। थल में कौन कौन से आ जाएंगे? रेल भी आ जाएगा, सड़क आएगा और रेल आ जाएगा। ठीक है, छोटी एवं मध्यम दूरी, छोटी एवं मध्यम दूरी के आंतरिक परिवहन, छोटी एवं मध्यम दूरी की आंतरिक परिवहन, स्थल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जल परिवहन सर्वाधिक सस्ता होता है और वायु परिवहन काफी खर्चीला है। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, ट्रांस कैरेबियन महामार्ग। मैप खोलिए, या तो मैप भी खोल के बगल में रखिए और खासकर कनाडा वाला ट्रांस कैरेबियन रेल मार्ग, सॉरी महामार्ग, ट्रांस कैरेबियन महामार्ग। हाँ, कनाडा वाला खोलिए। सड़क में उतना नहीं, लेकिन रेल वाले में ज़्यादा पूछा जाता है। महामार्ग ठीक खोल करके हम दिखा रहे थे आपको, बता दें उसमें। देखिए न्यूफाउंडलैंड लिखा उसमें। जी सर। न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड में देखिए वहाँ पर सेंट जॉन है। हाँ जी, सेंट जॉन दिखा आपको, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ जाता है? कोलंबिया, वैंकूवर नगर। वैंकूवर देखिए कहाँ पर है? सर ये वैंकूवर, ये हाँ, वहाँ तक इसका, वहाँ से वहाँ तक ये जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैंकूवर देखिए, ये संसार के प्रमुख, ये संसार के महामार्गों में प्रमुख है। ये महामार्ग न्यूफाउंडलैंड में स्थित। अब कोई पूछेगा न्यूफाउंडलैंड कहाँ है, तो आपको बता सकते नहीं? हाँ जी, बता सकती हैं? हाँ, बता सकती हैं? तो बताइए न्यूफाउंडलैंड किस महासागर में? कहाँ है न्यूफाउंडलैंड, किस महासागर में? सही बता रही हो? तो मैप खोलना चाहिए था।
है ना, मैंने खोला है नहीं खोला है, ओपन करने के लिए मैंने बोला क्यों बोला, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग देख सकें उसको। ये जरूरी नहीं एक ही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो वही पूछेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कर्नाटक किस साइड में, उत्तर है, पूरब है, पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में? पूरब साइड, पूरब साइड। अटलांटिक महासागर पूरब में कि कर्नाटक पूरब में? ये सब चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है, एक एक चीज से हम माइंड को बार बार खुलाते हैं, उसको ओपन करवाते हैं आपको कि आप लोग अलग अलग चीजों को देख सकें। अच्छे से एक फोकस मत रखिए। ये महामार्ग सेंट जॉन से क्यूबेक, ये महामार्ग सेंट जॉन से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, ये महामार्ग सेंट जॉन से क्यूबेक, देखिए उसमें सारा दिख रहिएगा। क्यूबेक दिखा आपको? यस सर। मैप में जी सर, क्यूबेक। मॉन्ट्रियल, यस सर, ये भी ओटावा, ये सब इधर से होते हुए जाता है गुजरा, ध्यान रखिएगा इसको। ओटावा आज़ादी है। ओटावा देखा? सडबरी, सडबरी जी। थंडर, विनीपेग, थंडर, विनीपेग, रेजिना, कलगरी, होते हुए वैंकूवर तक जाता है। कभी कभी एक बार पूछ दिया था कि किस किस जी सर होके गुजरता है, 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने कल कुछ कहा था, एक मिनट, मैंने किसी को, ठीक है चलिए, ये महामार्ग हेडिंग क्या सर? हेडिंग अलास्का महामार्ग, कनाडा के एडमंड नगर, ये कनाडा में एडमंड नगर है, एडमंड नगर को यस एडमंटन। हाँ एडमंड, अलास्का के एंकरेज नगर को से जोड़ता है, अलास्का के एंकरेज नगर से जोड़ता है। ठीक है, अगला स्टुअर्ट महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, ठीक है, स्टुअर्ट, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया को लीजिए आप। देखिए मैथ भी आपको पढ़ने आते हैं, देख रहे हैं हम आपको, ऑस्ट्रेलिया को दिखाई नहीं दिया, चलिए आप करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इधर भारत संख्या शुरुआत में, इधर कहाँ मिलेगा आपको? घर पे करती नहीं इसको आप, हाँ घर पे करती क्या है, इधर नहीं, ये हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के नगरों को
उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के नगरों को जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। ये भी अभी क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, क्या विकासशील पर काम नहीं होगा, ये विकासशील है। हाँ ये है। अब चलेंगे रेल मार्ग। ये थोड़े बहुत थे, ठीक है, और भी हैं, लेकिन आप लोग लिखाएंगे तो हम लिखाते ही रह जाएंगे। रेल मार्ग ये सड़क वाला था, ठीक है। देखिए प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1835 में इंग्लैंड में हुआ। और पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल, मैनचेस्टर से लिवरपूल लिवरपूल के लिए शुरू हुई। इसके चालक जॉर्ज स्टीफन थे। चालक जॉर्ज स्टीफन थे। और ये पेपर हुआ था संडे को, तो आप लोगों ने देखा नहीं पेपर को? जी सर, जीएस उसका देखे थे, बहुत नाम। चलिए देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसमें जरूर याद करना है, इस वाला इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगना ज्योग्राफी का क्वेश्चन कोई नहीं, दिक्कत तो नहीं आई है आप लोगों को? जरूर पेपर सॉल्व करिए, ज्योग्राफी कोई भी क्वेश्चन हो। तो हमें कहते हैं ना, अगर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है तो आप 20 कर सकते हैं, 5 की गारंटी कोई नहीं देता है। ठीक है, कभी कुछ भी पूछ लेगा, दिक्कत आएगी। ठीक, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1905 में बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में विश्व का सबसे 1905। जी बताइए, 1905 में इतिहास में कौन सी घटना घटी? बंगाल विभाजन। कौन सा गवर्नर था उस टाइम? सर ऑप्शन दे दीजिए, दिमाग में है, दिमाग में नहीं आ रहा था। चलिए दूसरा भी बता दे भाई। हाँ सर, कर दूसरे के बाद सर था यार, दिमाग से उतर गया था। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये
बाल्टिक सागर, कौन सा है? बाल्टिक सागर। हाँ जी, बाल्टिक सागर कहाँ पर है? चलो फटाफट ये लोग कमेंट करिए। देखिए हम जितना पूछे तुरंत जवाब दिया करिए, बार बार मैथ को देखा करिए सही कैसे हम कम से कम इतना पता होना चाहिए सागर कहाँ पर कौन सा है, कौन सा देश किस महाद्वीप में है। ठीक है, कहाँ बाल्टिक सागर के कौन देश बताइए आप? सर उसका है ऑल एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया है, फिर पोलैंड है और एक देश और है, सबका नाम याद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का देखना है, कोड बना बना के हर चीजों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए बाल्टिक सागर में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? सर वो तो रूस में ना, सोवियत संघ। मैप बुक में नहीं, बुक में तो हर कोई देख लेगा, मैप में दिखाते हैं ताकि मैप में आप लोग को पकड़ अच्छी हो। एशिया, पूरे एशिया का मैप करिए, एशिया का यूरेशिया का मैप करिए आप। लीनिनग्राड यूरोप वाले में सेंट पीटर्सबर्ग तो लेके आएगा व्लादिवोस्टोक। नहीं मिला अभी? ये यूरेशिया है, एक अफ्रीका, ये कौन सा महाद्वीप है? चलिए पढ़िए इसको, ये कौन सा महाद्वीप है? हाँ? कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत के तट पर स्थित के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक, देखिए व्लादिवोस्टोक कहाँ है? ये जापान सागर। मैप कहाँ है? तो घर पे कल चले आएंगे। व्लादिवोस्टोक मैप देखिए, आपने लिखा नहीं है मैप? कौन सा है? सर है सर 59 नंबर पेज 59। कौन सा तो बताया सर? व्लादिवोस्टोक पेज नंबर 59 है ऊपर, जापान सागर के ऊपर है। नहीं मिला? हाँ मिल गया। व्लादिवोस्टोक जापान सागर के ऊपर देखो। मिला? देखिए देखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कौन से महाद्वीप में है, हम नहीं देखने आ रहा, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, कम से कम वो देख लिया करिए जब हम बोल रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप, तो ध्यान रखा करिए इन चीजों को, खासकर आप लोग। ठीक है, मिला? ठीक है, इसी का पूछा गया था स्टेशन कौन कौन से। जी सर, हाँ इसका ठीक है, इसमें लिख लीजिए आप लोग, ये मॉस्को, टूला, मॉस्को, टूला, टूला, हाँ टूला, चेलियाबिस, चिलियानबिस, ओमस, सब देखते हो जाएगा मैप में। ओमस, कैमरियो, नोवोसिबिर्स्क, नोवोसिबिर्स्क, इरकुटस्क, इरकुटस्क एवं चीता, लोग इसी को मारते जा रहे हैं, चीता को जो हुआ था वो सारा तो क्या चीता नाम की जगह ठोका, लेकिन चीता क्या था? है वहां दिखा? जी सर। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये रिमार्क सेंट पीटर्सबर्ग से
सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचता है, मॉस्को पहुंचता है। फिर वहां मॉस्को से सर मॉस्को है क्या देश? मॉस्को नहीं पता आपको क्या है? सर देश है। हाँ? इनको मत दीजिए, तो मैं दीजिए है तो मैं बगल में देखिए मॉस्को। ठीक है। इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है? उसमें देखिए मॉस्को वाला किस नहर से जुड़ा है? नहर, हाँ नहर का नाम देखिए ओल्गा जो है, नहर है सर, नदी है। हाँ नदी वही ओल्गा, वही एक तरह का क्या है, एक जल परिवहन के हिसाब से किस तरह वो पहुंच रहा है देखिए आप लोग। कैस्पियन सागर में गिरता है। कैप्सन सागर से जुड़ा है। हाँ कैस्पियन सागर से वो ओल्गा जाकर जुड़ा है। अब ये भी ध्यान रखना ओल्गा नदी कहाँ गिर रही है? कैस्पियन। हाँ फिर वहां पर एक डॉन है, देखिए डॉन, गाँव से काला पानी बह जाते हैं। तो वो भी ध्यान रखना, इसीलिए पूछा जाता है। ये सब चीजों को इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। गाँव से काला होता है। ठीक है, ठीक है। ओल्गा पर स्थित कजान नगर, कजान देखिए, कजान दिख रहा वहां पर, हाँ कजान नगर को मिलाता है। ठीक है, लिखिए ओमस नगर, ओमस नगर इसी में, ओमस लिखा था आप लोगों को। यस वो मस्त ओम नदी की सहायक इटिस नदी, ओम की सहायक इटिस, ओ नदी के तट पर साइबेरिया का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। प्रसिद्ध सवेरे को प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। हाँ सर, सबसे औद्योगिक नगर कैसे इधर भी आ रहा है क्या कुछ? नहीं सर, हम्म, नहीं हम सोचे कि सर हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे औद्योगिक से सर अक्सर सड़कें औद्योगिक नगर है, ठीक है। देखिए इसी में लिखिए, इसमें रेल मार्ग के द्वारा पश्चिम से लोहा तथा पूर्व से कोयला ढोया जाता है, तथा पूर्व से पोलैंड कोयला ढोया जाता है, पश्चिम से लोहा तथा पूर्व पूर्व से कोयला ढोया जाता है। अगला कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कहाँ से है? कैनेडियन नाम नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ कौन से महाद्वीप में है ये? देखिए अब कोई बात बताएगा, आप खोज कर आप दिखाइए हमको आप। सर किसमें अरे आप खोज कर नाम दिखाइए। बताइए, आप क्या बोले हैं? कैनेडियन कनाडा कहाँ है? हाँ जी, कनाडा कहाँ है? अमेरिका। ऐसे ही तो देखिए इस बारे में कटिंग और ऑप्शन देखिए इसमें
दक्षिणी अमेरिका, संधु नॉर्थ, कौन सा है? दक्षिण अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका, इस साइड, इधर 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 ऊपर वाला, और है देखो ये कनाडा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखा था आपने? कहाँ घर पे कोशिश किया, घर पे मैं भी नहीं हूँ। है सर, ये वाला है, अल्लाह आपने नहीं रखे हैं, कभी देखते हैं। इसलिए हम कहते हैं घर पे आप लोग कम से कम एक महाद्वीप का देखा करिए, ठीक है? उसको कुछ नहीं आ रहा तो उसको देखिए, सिर्फ पढ़िए उसमें क्या क्या लिखा है, इससे चीजें आपको क्लियर होंगी कौन सा देश किस महाद्वीप में है, ठीक है? चलिए, इस रेलमार्ग का निर्माण कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग, इस रेलमार्ग का निर्माण 1882 से 86 तक पूरा हो गया था। यानी शुरू कब हुआ था? 86 में पूरा हो गया। ये रेलमार्ग कनाडा के पूर्वी सिरे पर न्यू ब्रिंसिक, देखिए न्यू ब्रिंसिक दिख रहा है आपको? कनाडा के पूर्वी न्यू ब्रांसिक सर, इस पे न्यू ब्रिंसिक मिला? नहीं मिला। न्यू मिला ब्रिंसिक, ये सर यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। हाँ बस। न्यू ब्रिंसिक राज्य के सेंट जॉन तथा हैलिफैक्स, न्यू ब्रिंसिक राज्य के सेंट जॉन तथा हैलिफैक्स नगरों को पश्चिम छोर पर स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। पश्चिम तट पर स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। देख लीजिए दोनों, उसमें दिख रहा है। सबको दिखा? ठीक है, ये कनाडा का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। सर्दियों में सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस कहाँ है? नदी के जम जाने से इस मार्ग की उपयोगिता बढ़ जाती है। नदी की जम जाने से, हाँ, इस मार्ग की उपयोगिता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है।
ये ओटावा नदी के तट पर ओटावा नदी के तट पर स्थित ओटावा नगर तक जाता है। डुरन झील के उत्तर, डुरन झील के देखिए मैप में डुरन झील दिख रहा है आपको? जी सर। उसके उत्तर में स्थित कोई सड़बरी स्टेशन है, देखिए। यस सर, सड़बरी है। हाँ, चलिए। डुरन झील के उत्तर में स्थित मुख्य खनिजों की मंडी सड़बरी स्टेशन तक पहुंचता है। उसके बाद ये प्रेरी प्रदेश में कनाडा के प्रेरी प्रदेश में प्रवेश करता है। जहां गेहूं की विशाल मंडी क्या है? कौन सी मंडी? गेहूं। बेनीपेग नगर तक जाता है। बेनीपेग नगर तक जाता है। गेहूं की मंडी है, जाने दिया, ठीक है? बेनीपेग नगर। चलिए अगला हो गया। अगला लिखिए कैनेडियन नेशनल लैंडमार्क, कैनेडियन नेशनल रेलवे। नेशनल रेलवे ये हैलिफैक्स को प्रिंस रूपर्ट से जोड़ता है। प्रिंस रूपर्ट नगर से जोड़ता है। इसे किस लिए बनाया गया था? क्यों? क्योंकि उसके भार को कम करने के लिए, ठीक है? कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग को भार को कम करने के लिए इसे बनाया गया, ठीक है? चलिए अगला सेंट्रल पैसिफिक रेलमार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेलमार्ग। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। जिसका निर्माण 1863 से 1869 के मध्य हुआ। अठारह सौ 1869 के मध्य हुआ। ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। मैप में एक बार देख लीजिए आप लोग, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को। लिखा? हाँ, एक छोर से दूसरी छोर देगा, पूर्व से पश्चिम। तभी तो इसका नाम पैसिफिक के नाम है। ठीक है? देख सब लोगों ने देखा? नहीं मिला?
ये न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर पिट्सबर्ग पहुंचता है। पिट्सबर्ग देखिए उसमें कहाँ है, उससे मैपिंग भी हो जा रही है यहाँ पर। पिट्सबर्ग दिख रहा है, जी सर। न्यूयॉर्क भी जी पहुंचता है, लोहा से। जो विश्व के लोहा तथा इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लोहा और इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद ये शिकागो पहुंचता है। शिकागो देखिए मिशिगन झील के तरफ। जहां विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। मांस मंडी है। ठीक है, अगला ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, इसमें बहुत कुछ लिखाने को है। ठीक है, अगर हम लिखाएंगे तो एक ही लिखाते किताते क्या होगा, चीजों को खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं हर चीज आपको रूबरू हो। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ये यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यूरोप के यूरोप होलो ऊपर देखो, ऊपर लिखा रहता है ना, ऊपर पढ़ो कर ऊपर लिखा रहता है। बस यूरोप है, ऊपर पढ़ा करो, ऊपर लिखा रहता है। आपको नहीं मिला यूरोप, अरे कोई नहीं। ऊपर लिखा भी रहता है। एक बार कम से कम नहीं समझना तो ऊपर देखकर ही चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें जिनमें 6 देशों की राजधानी इसी 6 देशों की राजधानी इसी रेल मार्ग पर स्थित है। ये ली हावरे एवं पेरिस को इस्तांबुल से मिलाता है। इस्तांबुल, पेरिस से आरंभ होकर पहले इस्तांबुल कहाँ है?
इसी में है। हाँ मैच में किसी होगा। सर खोल रहे हैं। ठीक है, घर पे खोजना, टाइम लग जाएगा खोजने में। जी तुर्की दिख रहा है? जी सर। नीचे वाले ब्लैक सी दिखा, काला सा है, हमको तुर्की लिखा हुआ। एशिया का कोई एशिया में। चलिए ठीक है, घर पे खोज लीजिएगा तुर्की में, ठीक है। जहाँ एशिया सफेद सफेद उसी में पास में। ये पेरिस से आरंभ होकर मार्ने नदी के समानांतर चलता हुआ, सर कौन सा नदी बताएं? मार्ने नदी मारने नदी के समानांतर चलता हुआ नैन्सी नगर पहुंचता है। जो फ्रांस में लोहे एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इस्पात का उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद राइन घाटी में स्थित स्टॉलबर्ग पहुंचता है। मिला? जी सर। स्टार्सबर्ग पहुंचता है। उसके बाद ये फ्रांस को पार करके जर्मनी में पहुंचकर कार्लसरूहे और स्टार्टबर्ग पहुंचता है। उसके बाद ये फ्रांस को पार करके जर्मनी में कार्लसरूहे एवं स्टुटगार्ट पहुंचता है। स्टुटगार्ट हाँ लिखा हाँ। लोहे। इसके लिए इतिहास में इसका नाम क्यों है स्टुटगार्ट का? स्टुटगार्ट नाम तो सुना लग रहा है। स्टुटगार्ट नहीं मालूम? स्टुटगार्ट सर सुना है। प्रथम बार सर झंडा जो फहराया गया था सर विदेश में प्रथम बार यहीं पे ना, जर्मनी। जी सर। पहुंच रहे थे, ठीक है। महिला जो थी उनके द्वारा। क्या नाम था उनका? मीका जी मैडम मीका जी रुस्तम काम। ठीक है। ठीक है, हो गया। स्टुटगार्ट होने के बाद आपका ऑक्सबर्ग म्यूनिख होते हुए ऑक्सबर्ग म्यूनिख देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। ऑक्सबर्ग जर्मनी में, म्यूनिख भी कहाँ पर है आपके? जी सर। शहरों के नाम पता होना चाहिए और देश, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है औद्योगिक नगर है, पूछा जाता है। म्यूनिक म्यूनिख होते हुए ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। वियना। प्रवेश करके सोल्जबर्ग पहुंचता है। उसके बाद ये डेन्यूब नदी के समानांतर डेन्यूब चलता है। चलता है। उसके बाद ये हंगरी में बुडापेस्ट होते हुए बेलग्रेड को जोड़ता है।
हंगरी, बेलग्रेड, सर्बिया, 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 सर्बिया जो है, सर्बिया। ना, सर बेलग्रेड सर्बिया की जो है। यूगोस्लाविया, नहीं सर, इसमें सर्बिया दिया है सर, यूगोस्लाविया नहीं सर्बिया दिया है सर। यूगोस्लाविया का तो विघटन हो गया था ना कई देशों में। बेलग्रेड से सर्बिया का सर यूगोस्लाविया के तो बाद में विघटन हुआ है ना काफ़ी देशों में। यूगोस्लाविया कब्जा कर लिया। सर विघटन हो चुका है यूगोस्लाविया का। सर्बिया, क्या है? सर्बिया ही। सर्बिया इसका। बेलग्रेड को जोड़ता है। ठीक है, बेलग्रेड को जोड़ता है। इसके बाद सोफिया होते हुए सोफिया होते हुए इस्तांबुल तक पहुंचता है। इस्तांबुल, सोफिया किसकी राजधानी है? बुल्गारिया, हाँ जी, बुल्गारिया, बुल्गारिया की। ठीक है, काला होते हुए इस्तांबुल पहुंचता है। तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रसिया है। ठीक है, केप काहिरा, राजधानी हो गई कितनी? 6 हो गई। कौन कौन सी? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट है सर, बेलग्रेड है, सोफिया है, बेलग्रेड हो गया, सोफिया सोफिया हो गया, इस्तांबुल है। इस्तांबुल हो गया। जी सर। तो और कौन और कौन? सर फ्रांस की राजधानी पेरिस हाँ, थी। फ्रांस हो गया था वो। पेरिस थी। वियना, वियना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, है। केप काहिरा, डेनमार्क। केप काहिरा, केप काहिरा, मिस्र की राजधानी रेलमार्ग। केप मतलब केप टाउन, केप टाउन, काहिरा मतलब मिस्र की राजधानी। किस महाद्वीप में है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल नहीं सुना है बस। वहां मत देखिए, वहां लिखा हुआ है, पन्ना पट्टी इसको फटाफट दूसरे पेपर में कहिए। ऊपर लिखा है अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये भी निर्माणाधीन है। क्या है? निर्माण बन रहा है। ये रेल मार्ग केप टाउन नगर से आरंभ होकर किम्बरले नगर पहुंचता है। किम्बरले अब लिखवाई देते हैं ताकि इससे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अब हमको। पहुंचता है, जो हीरे की खानों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। किम्बरले से अंडरलाइन कर लीजिए। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। हरारे एवं बुलावेयो पहुंचता है। बुलावेयो
इसकी एक शाखा मोजाम्बिक के पूर्वी तट, इसकी एक शाखा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देखिए कहाँ पर है, मैप पे देखिए मोजाम्बिक कहाँ है, आज मैप दिखाना है, दिखा देते हैं आपको। पूर्वी तट पे मोजाम्बिक के पूर्वी तट पर स्थित मपूतो। बीरा नामक पत्थर पर चली जाती है। इसकी एक शाखा मोजाम्बिक के पूर्वी तट पर स्थित बीरा मीरा, जिसको सफारा नामक पत्थर पर चली जाती है। नामक पत्थर। दूसरी शाखा